हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। आज शुरू करने वाले हैं। आज हम यूपीएसआई क्रैश कोर्स के लिए अभिमन्यु सीरीज़ आज का पहला लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। आइए चालू चालू करते हैं अपना आज का जो लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ, अभिमन्यु सीरीज़। जो मैंने आपसे वादा किया था कि डेली का डेली मैं नई सीरीज लेके आता रहूँगा एग्ज़ाम तक की, जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम को क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। इसमें आज पहला जो लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है और इसके बारे में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस। फिर इसके धीमे धीमे हम कल आज हम जैसे पढ़ लेंगे, तो वही हम शाम को या दोपहर को एक और सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सुबह हमने उसका बेसिक पढ़ लिया है, उसी से रिलेटेड उसी के टॉपिक का हम शाम को एमसीक्यू लगाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर लास्ट में हम जब एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले डेली का डेली पूरा कंबाइन सीरीज लेके आएंगे, कि जिससे कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकेंगे कि कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन होता है क्या है। रेशियो प्रोपोर्शन में देखिए, एक वस्तु से, जैसे कि कोई वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी, तो ए से बी के बीच कंपेरिजन करने को हम रेशियो या कहते हैं। जैसे कि और जो रेशियो का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ये हमारा रेशियो सिंबल होता है, दो बिंदु जो लंबवत होते हैं। तो देखिए, और जो कंपेरिजन करते हैं रेशियो में, और उनकी जो यूनिट होती है एक ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर लंबाई मतलब कि अगर लेंथ, तो तो उसकी भी यूनिट लेंथ में होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि एक खंबा है जो है 10 मीटर और दूसरा खंबा है 7 मीटर, तो इनके लंबाई के बीच कंपेरिजन कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा होता कि अगर ये खंबा है 10 मीटर और ये दूसरा खंबा जो है 70 kg का है, तो इसमें तो कंपेरिजन कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसी तरह देखिए और इसमें एक फॉर्मूला, एक दूसरा सिंबल होता है। जब रेशियो के जैसे दो सिंबल, अगर ये दो सिंबल अगर एक साथ ऐसे होंगे तो मतलब इसका एक साथ ये हो गए, तो इसका मतलब होता है इक्वल के बराबर होता है। और जो रेशियो होता है इसका मीन्स, इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू को दी हुई है। जैसे कि अगर दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो इसे हम ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी से भी। आइए अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बेसिक क्वेश्चंस क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इफ ए रेशियो बी रेशियो इक्वल इज 7:9 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है बी रेशियो सी रेशियो इक्वल इज 8:7, देन फाइंड ए रेशियो सी। तो इसे किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए, तो हमने क्या होता है, रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कि मतलब किसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो ए डिवाइड बाई बी इक्वल इज 7/9, और दूसरा इक्वेशन जो दी हुई है बी डिवाइड बाई सी इक्वल इज 8/7। और हमें फाइंड क्या करना है, ए रेशियो सी मतलब कि ए डिवाइड बाई
सी को हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर इक्वेशन नंबर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई सी इक्वल इज 7 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल, बी से बी कैंसिल, देखिए क्या आया, ए डिवाइड बाई सी इक्वल इज 8 डिवाइड बाई 9। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना था, 8 डिवाइड बाई सी, तो क्या वैल्यू आ गई, 8 डिवाइड बाई 9। तो डिवाइड को हम किस तरह लिख सकते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए रेशियो सी इक्वल इज 8 रेशियो 9 आ गया। अब चलते हैं हमारे इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ होता है, अगर रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3 रेशियो 8 एंड देयर difference is 115, then find smallest नंबर, मतलब जो स्मॉलेस्ट जो दिया हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कुछ जो कौन से दो नंबर हैं, लेट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो ऊपर वाला जो कम कम रेशियो का है, तो लेट ए एंड बी, ए जो है स्मॉलेस्ट नंबर मान लेंगे, बी इज ग्रेटेस्ट नंबर। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 रेशियो 8, तो ए रेशियो बी इक्वल इज 3 रेशियो 8, मतलब कि ए डिवाइड बाई बी इक्वल इज 3 डिवाइड बाई 8, और इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि हमें फाइंड करना है, एक फाइंड करना है, तो ए को तो ए को देखिए लिख सकते हैं इसे, बी इक्वल इज अगर 8 डिवाइड बाई 3a, तो देखिए इतना करने के बाद निकालना क्या है, इनका डिफरेंस है, मतलब कि क्या है डिफरेंस, तो बड़े से छोटा घटेगा, मतलब कि b माइनस ए इक्वल इज 115, तभी पॉजिटिव नंबर आएगा, वरना बड़े छोटे से बड़ा घटाएंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। तो b की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो कि निकालना क्या है हमें स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है a, तो देखिए 8 डिवाइड बाई 3 ए माइनस ए इक्वल इज 115। तो देखिए इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक कॉमन ले लिया, 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इक्वल इज 115। तो 8 इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल इज 115। तो फिर देखिए क्या आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल इज 115। 5 से इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो क्या आएगा, ए इक्वल इज 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 69। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 69 आ गई। अगर पूछता हमसे कि अगर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम इस वैल्यू जो ए की वैल्यू निकली है वहाँ पे हम इसको इस जगह वैल्यू रख पुट कर देंगे तो क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर इज, देखिए हमारा तो जो आंसर है उसके हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर निकाला, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 69 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता ग्रेटेस्ट नंबर, तो बी इक्वल इज 8 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 69, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर जैसे कि
जैसे कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर दिया होता है इफ 2 की पावर 4 रेशियो 2 की पावर इज 1, देन फाइन करना है इसे। तो कि क्या हो सकता है, देखिए 2 की पावर 4 और डिवाइड बाई 2 की पावर 1, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 1 टू की आएगा। तो देखिए इस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 अगर पावर ऊपर जाएगी तो माइनस को जाएगी, -1। तो डिवाइड बाई, तो यहाँ पे जो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो वो क्या आएगा, 2 क्यूब डिवाइड बाई 1 इक्वल इज 8 डिवाइड बाई 1, मतलब किसके इक्वल होगा, 8:1। अगर रेशियो निकाल लेंगे तो ना इससे इसका आंसर जो आएगा इस 8 आएगा। तो देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर दिया हुआ है दी सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4। तो नंबर में फाइंड करना है कि नंबर कौन सा क्या होगा, तो उनका मतलब रेशियो निकालना होगा। तो देन फाइंड देयर रेशियो। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, मान लेते हैं लेट, पहले तो हम जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी करते चलेंगे, फिर इसके बाद में इसके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि इसको कहाँ पे एवरेज जो रेशियो के क्वेश्चन से हम कैसे, कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं कि वो हमारे जो होते हैं जैसे कि एज के प्रश्न होते हैं, मतलब कि आयु से संबंधित, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ए और बी, ये हमारे पास दो नंबर हैं, तो इनका जो सम जो दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल इज 40, और उनके बीच डिफरेंस जो दिया हुआ है मतलब ए माइनस बी इक्वल इज 4। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सम को इससे सम करेंगे तो फिर प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2a इक्वल इज 44, ए इक्वल इज 22। देखिए तो ए की वैल्यू क्या आ गई 22। तो ए की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 22 प्लस बी इक्वल इज 40, तो बी इक्वल इज कितना आएगा इस 18 आया। तो देखिए ए और बी तो निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, फाइंड करना है। तो मतलब कि ए रेशियो बी निकालना है, तो ए कितना दिया हुआ है 22 रेशियो 18। इसे हम अब इसे डिवाइड ना करके डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे इसी रेशियो में फॉर्म में। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 और 9, तो मतलब क्या आ गया वैल्यू इस 11, ए रेशियो बी की वैल्यू क्या आ गया, आंसर इस 11:9 आंसर आ गया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा हम और देखते हैं कि जैसे कि इससे हम आयु के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम आयु के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हर्ष वाला, देखिए हाँ कि दिया हुआ है इसमें रमन इज 40 years old एंड मान लेते हैं दूसरा का नाम, दूसरा कोई और नाम ले लेते हैं
इज, जैसे कोई दूसरा नाम लेते हैं जैसे कि राम इज 60 years old. How many years ago was the their ratio their ratio age is 3:5। तो देखिए रमन की आयु कितनी दी हुई है 40 years, और राम की आयु कितनी दी हुई है इज 60 years। तो पूछा गया कितने साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था। तो मतलब कि पहले तुम मान ले तो देखते हैं कर लेते हैं जैसे कि रमन, मतलब मान लेते हैं कि x ईयर पहले, मतलब -x डिवाइड बाई राम -x इक्वल इज, इनका रेशियो क्या है 3:5 है। तो रमन की आयु अभी क्या है 40 साल है और राम की आयु कितनी है 60 साल। तो 40 - x इक्वल इज 60 - x। तो मतलब कि देखिए दोनों के एज से घटा देंगे तो ही उसके कितने साल पहले उनकी एज का रेशियो जो 3:5 है तो वह निकल आएगा। जो कितने साल को निकाल तो उसे लेट कर लिया है हमने x। तो देखिए 3/5, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 5 × 40 - 5x इक्वल इज 3 × 60 - 3x। तो देखिए जब नेगेटिव है तब चला जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इस 200 इधर आएगा माइनस का, तो इसे सॉल्व 16 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 180 इक्वल इज 5x - 3x। तो इसे सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा 2x। 200 में से 180 क्या इज 20, 2 से 10 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई इज 10। तो मतलब कि 10 ईयर्स एगो इनकी एज का रेशियो क्या होगा 3:5। अब इसी तरह देखते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। देखिए जिसे दिया हुआ है दी रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3। What will be ratio after 5 years ago? तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। मान लेते हैं कि दो भाई हैं ए और दूसरा भाई है बी, तो इनके बीच का रेशियो जो देखिए जैसे दिया हुआ है A:B। तो मतलब प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है ये देखिए प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज जो दी हुई है इज 1:2
और बिफोर मतलब कि बिफोर 5 ईयर एगो क्या इनकी रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3। तो देखिए, चाहे इन दोनों भाइयों की एज के रेशियो चाहे कुछ भी दिया हो, पर उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ रेशियो चेंज हो सकता है पर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। जैसे कि इसके बीच डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1, तो इनके बीच डिफरेंस कितना दिया 2। तो देखिए इसको पूरा करने के लिए इसमें से देखिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कितना डिफरेंस है 1, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशियो जो बन के आएगा ए और बी का 2:4 और 1:3। तो देखिए इसके बीच डिफरेंस कितना है 5 है, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 1 का है, 2 का है। तो देखिए कितने साल पहले प्रेजेंट एज कितनी है 4 है बी की, और इसकी 3 है। तो ए की कितनी है 2 है और इसकी 1 है, तो मतलब डिफरेंस कितना होगा 1। देखिए डिफरेंस क्लियर हो गया, तो मतलब कि 1 इक्वल इज 5 के इक्वल होगा। तो इसे हम प्रेजेंट एज में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्रेजेंट एज निकल आएगी ए और बी की, तो ए और बी की प्रेजेंट एज निकल आई। देखिए क्या एज निकली है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 इक्वल इज 5 दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 4, ये 4 है ये 3 है, तो 4 - 3 इक्वल इज 1, और ये 1 जो है 5 साल के बराबर है, तो इसलिए 5। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्रेजेंट एज में, तो इसके बाद की 5 साल की बात को हम पता कर सकते हैं। तो देखिए 10:20, तो इसमें हम ऐड कर देंगे आप, तो आफ्टर 5 ईयर्स, तो क्या आएगा इसमें 5 इसमें ऐड कर देंगे +5, इसमें भी +5 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये +5 किया तो इस 15, और 20 + 5 इज 25। तो इनके बीच का रेशियो क्या निकल के आया, A/B इज कितने साल बाद, ये हमारा है 5 ईयर्स आफ्टर। तो देखिए 5 से इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम 5 टाइम, तो इनके बीच का रेशियो क्या निकल गया 3:5 आया, जो कि हमारा आंसर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसे आपको मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आपको करने में थोड़ा सा मुश्किल हो या थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने में के लिए भी हेल्प होगी। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो इसे लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दी स्टूडेंट इन 3 classes are in the ratio 2:3:5 if 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7। तो हमें ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना कि ओरिजिनल नंबर क्या है,
then find previous originally number of students। तो इसे आप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, सीखते रहें आकाशदीप के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और इससे आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू। थैंक यू।